तो हम कहानी के अंत तक आ गए। ये वीडियो एज ऑफ खॉन्शु के लास्ट एपिसोड होगा। तो अब तक कहानी में काफी कुछ हो चुका है। खॉन्शु एक ऐसा गॉड जो कि ये देख रहा है कि मेफिस्टो अपनी कुछ काली करतूतें करने वाला है, पर पता नहीं क्यों ये चीज बाकी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खॉन्शु कितना सही है और कितना गलत है ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय खॉन्शु खुद हीरोज और दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। उसे पावर्स की भूख हो गई है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी पावर छीन रहा है। वो अब दुनिया के लिए खुद ही खतरा बन चुका है। और अब तो खॉन्शु के अवतार मून नाइट को भी फिनिक्स फोर्स मिल चुकी है। तो अब क्या होगा? क्या मून नाइट खॉन्शु को ये पावर दे देगा? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अब आगे खॉन्शु स्टार ब्रांड की पावर्स लेने आ गया था। टोनी खॉन्शु को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कैरल भी बेबी ब्रांड को उस जगह से दूर ले जाना चाह रही थी, लेकिन स्टार ब्रांड उस जगह को छोड़ने के मूड में ही नहीं था। वो तेजी से ग्लो करने लगता है। खॉन्शु भी स्टार की उस रोशनी के आगे ढीला पड़ रहा था। खॉन्शु ने कहा, ये 1 मिलियन ईयर बाद इतना बड़ा सुपर मून निकला है और तुम छोटे से बच्चे इसकी रोशनी को फीका नहीं कर सकते। एज ऑफ खॉन्शु अब इटर्नल है। आयरन मैन ये समझ जाता है कि खॉन्शु स्टार ब्रांड के लाइट की वजह से कमजोर पड़ रहा है। तब वो भी खॉन्शु पर अपने अटैक को फास्ट कर देता है, लेकिन तभी मून नाइट वहां आ जाता है। उसने आते ही खॉन्शु को पंच मारते हुए कहा, अवेंजर्स तुम इस बच्चे को मुझसे और खॉन्शु से दूर ले जाओ। मैं तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चा मेरी राय से सहमत नहीं है। आयरन मैन ने कहा, ऑल राइट, तो अब ये भी देखना बाकी था। स्पेक्टर तुम इस फिनिक्स फोर्स को छोड़ दो, नहीं तो इस $1 मिलियन सूट से मार खाने को रेडी हो जाओ। मून नाइट ने अपनी फिनिक्स पावर से तीनों को दूर फेंक दिया। फिनिक्स जैसी कॉस्मिक एंटिटी के सामने इनकी क्या मजाल थी। मार्क सोच रहा है, हमारे गॉड क्या हैं, इन्हें हम क्या मानते हैं और ये क्या देते हैं। मुझे खॉन्शु नहीं चाहिए था, मुझे कोई ओल्ड गॉड भी नहीं चाहिए था। मैं मून नाइट हूँ, फिस्ट ऑफ द फिनिक्स, और अब मून नाइट की एज शुरू होगी। वहीं खॉन्शु अर्थ पर सीधा अपने पिरामिड में गिरता है। उसने आते ही अपने प्रीस्ट से कहा, मून नाइट ने उसे धोखा दिया है, इस दुनिया को मेफिस्टो से बचाना ही होगा, लेकिन उससे पहले इन सबको रोकना होगा। मेरे सभी सेवक तुम जाकर अपने गॉड के लिए काम करो। और इतना कहते ही खॉन्शु के डिसाइपल और वेयरवुल्व्स मम्मी सब टचाला को रोकने लग जाते हैं। टचाला भी फुल एग्रेसिव मोड में आ गया था। उसने कहा कि वो खॉन्शु को उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देगा। टचाला खॉन्शु से क्रॉस को छीनना चाह रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। खॉन्शु ने कहा, मेरे पास स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, तुम मेरे और इसके वेंजेंस में जलकर तबाह हो जाओगे, यू फूल। लेकिन जैसे ही खॉन्शु ने हेल चार्जर को छुआ तो उसने खॉन्शु के हाथ को जकड़ लिया। खॉन्शु को समझ नहीं आया कि अचानक से हेल चार्जर के साथ क्या हो गया। तभी किसी ने कहा, ये पावर्स तुम्हारी नहीं है, ये हर समय तुम्हारा कहना नहीं सुन सकती। ये रॉबी था। रॉबी और टचाला खॉन्शु से उसके क्रॉस को छीनने लगते हैं, जिनमें बाकी के हीरोज की पावर्स कैद थीं, और तभी रॉबी को उसकी पावर्स मिल जाती है। वहीं कैप्टन और ब्लेड भी अब उस पिरामिड में घुस चुके थे। टचाला ने कैप्टन, ब्लेड और शी हल्क को क्रॉस देते हुए कहा, ये पावर्स आयरन फिस्ट और सॉर्सर सुप्रीम की हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इन पावर्स का अच्छे से ख्याल रखोगे और इसे सही तरह से यूज करोगे। अब शी हल्क आयरन फिस्ट की पावर के साथ आयरन हल्क बनकर खॉन्शु की मम्मी आर्मी पर कहर बनकर टूट पड़ी। वहीं ब्लेड भी सॉर्सर सुप्रीम की पावर के साथ मम्मी इसको बुरी तरह से काटने लगा। तभी बैकग्राउंड में मून नाइट की आवाज आती है। नया सूरज निकल रहा है। अवेंजर्स एक बार फिर से असेंबल हो रहे हैं। मून गॉड का साम्राज्य अब तबाह हो रहा है और आसमान में तो थंडर जोरों से गरज रही है। ये पावर असीम है। मेरा शरीर अंदर से जल रहा है। क्या हो अगर मैं इस पावर को खुद से दूर जाने दूं? क्या हो मैं इस संसार को जलाकर राख कर दूं, इस अर्थ को जलाकर इससे ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिटा दूं और फिर से एक नई क्रिएशन करूं, ताकि मैं गॉड बन सकूं, एक हीरो बन सकूं। तभी म्योनिर थॉर की तरफ मुड़ गया। मून नाइट फिनिक्स की पावर की वजह से करप्ट हो रहा था। एक पल को वो दुनिया को खत्म करने के थॉट से जूझ रहा था और दूसरे ही पल उसे ऐसा ना करने का ख्याल भी आ रहा था। वहीं म्योनिर अब मून को जोर जोर से हिट करके उसे तोड़ने लगता है,
मून नाइट ने एक फैसला ले लिया था। उसने फिनिक्स को अपने से दूर करने का फैसला किया। मून नाइट ने कहा, मैं हूं मार्क स्पेक्टर, मैं सफेद रंग इसलिए पहनता हूं ताकि बुरे लोग मुझे आता हुआ देख लें। वहीं म्योनिर अब थॉर के हाथ तक पहुंच चुका था। थॉर बहुत गुस्से में था, उसकी थंडर जोर जोर से आसमान में गरज रही थी। मून नाइट के लिए थॉर का यह गुस्सा ठीक नहीं था। थॉर ने कहा, मून नाइट, तुमने ऑल फादर थॉर की डिसरिस्पेक्ट की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मून नाइट ने कहा, मैं ये डिजर्व करता हूँ, यहाँ अब जो भी कुछ होगा उसे मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा। और तभी थॉर का एक जबरदस्त ब्लो मून नाइट पर पड़ता है। आसमान में रोशनी फैल चुकी थी, एक नया सवेरा हो चुका था। एज ऑफ खॉन्शु का अंत भी हो चुका था। खॉन्शु हेल चार्जर पर बंधा हुआ था। उसने कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेफिस्टो आने वाला है। मैं डेविल को हराने में भले ही फेल हो गया, लेकिन तुम लोग देख लेना, डेविल आएगा और वो इस दुनिया को जलाकर राख कर देगा। और तब तुम लोगों को अपने किए पर शर्म आएगी और उस दिन तुम लोगों को मेरे मोटिव के बारे में पता चलेगा। तब टचाला ने कहा, तुम अब हार गए हो, तुमने जो भी किया है वो गलत था, इसलिए तुम्हें अब गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि हम गॉड्स को भी उनके कामों के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं। वहीं मून नाइट भी अर्थ पर किसी आइलैंड पर पड़ा था। उसने कहा, मेरा गॉड हार गया है। पहले मुझे लगा कि ये सब उसी का किया धरा है, लेकिन मुझे अभी भी मेफिस्टो के विजन आ रहे हैं। मुझे अभी भी नजर आ रहा है वो तबाही जो मैंने अपने विजन्स में देखी थी। शायद इस तबाही को मेरा गॉड नहीं रोक सका। एज ऑफ खॉन्शु भी इस तबाही को नहीं रोक पाई, पर शायद एज ऑफ फिनिक्स इसे रोक ले। हम देखते हैं कि फिनिक्स मून नाइट को छोड़कर जा चुकी थी। वहीं मून पर एक शख्स जीन ग्रे से कह रहा है, क्या तुम्हें महसूस हुआ? जीन ने कहा, हाँ, मैंने उस कॉस्मिक पावर को फील किया, वो इधर ही आ रही है, लेकिन इस बार वो मेरे लिए नहीं आ रही है। तब वो शख्स कहता है, वो जिसके लिए भी आ रही है हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। जीन ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे रोक सकते हो? उस शख्स ने कहा, मेरे पास उसे रोकने के रीजन है, पूरे 6 के 6 रीजन है। तो गाइस, एज ऑफ खॉन्शु कॉमिक्स का यहीं पर दी एंड होता है। हालांकि खॉन्शु और मून नाइट को अभी भी लग रहा है कि मेफिस्टो कुछ तो बुरा करने वाला है। वो बुरा क्या होगा उस कहानी को हम कभी आगे कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली है वो मच अवेटेड है। आप गेस करके बताइए कि वो कौन सी सीरीज हो सकती है। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी के वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।